गीता कोई कथा न है, ठीक है। गीता क्या है? भगवान की वाणी है ना, भगवान की वाणी ही गीता है। और गीता भागवत का विषय भी नहीं है, भागवत में गीता है। अच्छा, हर पुराण का अपना एक अलग गीता है। जैसे शिव पुराण में जाओ तो शिव गीता, देवी भागवत में देवी गीता, अब महाभारत में भगवत गीता, अब भागवत महापुराण में कपिल गीता। तो कपिल गीता अपन सांख्य योग बताए, कर्मयोग सांख्य योग का मिश्रण ही क्या है? ये भगवत गीता है। भगवत गीता कोई अपने आप में कथा नहीं है, तो क्या है? भगवान कृष्ण की वाणी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान जब अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भाई, अपने दादा, अपने गुरु को नहीं मारूंगा, तब भगवान ने उसको गीता सुनाया। कितना मिनट तक के? 45 मिनट। तब कहा भगवान ने, बता गीता सुना। तो सुनने के बाद अब लड़ेगा कि लड़ेगा कि और सुनाऊं? तब अर्जुन कहे, भैया मैं युद्ध करूंगा। तो देखो गीता का सार ये है कि हम जीवन में लेकर के कुछ नहीं आते और जीवन में लेकर के कुछ नहीं जाते। जो कमाया यहीं पर कमाया और जो देंगे यहीं पर ही दे करके जाए। आते हैं तब भी खाली हाथ और जाते हैं तब भी खाली हाथ। जब कोई जाता है तो एक मौली धागा, एक रेशम को भी रखते नहीं, हटाते नहीं थे। अब आते हैं तब भी कुछ रहता है क्या? नहीं रहता। आते हैं, पहला स्नान भी स्वयं से नहीं होता और अंतिम स्नान भी कोई दूसरा ही कराता है। आते हैं तो हम रोते हैं और जाते हैं तो परिवार वाले रोते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। जीवन में पुत्र, पत्नी, पति, धन, दौलत ये सब नश्वर है, सब यही का यही रहेगा। जब तक है, जैसे किराया का घर रहता है, किराए के घर को अपना घर नहीं कहते। अब रह रहे तब तक तो अपना है। तो देखो, जब तक रह रहे तब तक इस शरीर को खूब देखभाल करते हैं, लेकिन जब प्राण छूट जाता है तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी जल्दी करो भैया, नहीं कहते? घर वालों को भी क्या हो जाता है? बहुत जल्दी मची रहती है और जल्दी जाते हैं तालाब, बेड भी नहीं करते। अच्छा, जब मनुष्य मरता है तो पुत्र साथ देता है शमशान तक, पत्नी साथ देती है घर तक और रिश्तेदार साथ देते हैं पंचलकड़िया। पंचलकड़िया डालने के बाद परिवार वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर जीव क्या हो जाता है? अकेला हो जाता है। उसके साथ फिर उसका किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके साथ जाता है। ठीक है, तो खूब अच्छा धर्म कर्म करिए। अच्छा, गीता के बारे में कहा जाता है गीता कब सुनना चाहिएगा? तो कई जन सियान में गए थे, मरे टाइम में सुनना चाहिए। तो बताओ, मरे के समय आँख, कान, आँख, नाक सब बंद होने वाला रहता है, उसको सुनाई देता ही नहीं। तो लोग कहते हैं गीता सुनाओ। तो गीता कब सुनेगा? तो गीता कब सुनना चाहिए? जब बढ़िया स्वस्थ हो तब गीता सुनना चाहिए। और एक कहावत बन गई, गीता कब सुनो? तो मरे के टाइम गीता सुनो। और बेचारा कुछ सुनबे नहीं करे तो उसको गीता सुनाने का क्या लाभ? यही होता है ना। तो गीता सुनना चाहिए कब? जब बढ़िया स्वस्थ हो तब। गीता क्या है? तो भगवान की वाणी। समता त्याग सिखावनी और हरिमुख की बानी और सकल शास्त्र की स्वामिनी और श्रुतियों की रानी, ये है गीता। तो गीता का, महाभारत का मुख्य अर्थ यही है, जहाँ पर तेरा मेरा आता है वहीं पर क्या होता है जी? महाभारत होता है। महाभारत का प्रथम अक्षर ही क्या है? महाभारत का कारण है। महाभारत के कारण के बारे में संत कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवा मानका पांडवा श्रेवा किम कुर्वः तो संजया। धृतराष्ट्र पूछे हैं किसको? संजय को, संजय बता मोर बेटा मन और मोर भाई बेटा मन का करत है। जहाँ भाई बेटा दूसरा बोल देवे वही दिन का होते महाभारत के नींव पड़ते। अपना बेटा अपना है, उसी प्रकार से अपना भाई का बेटा भी क्या है जी? अपने पुत्र के समान है। भाई के बेटा में भेद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने क्या बोला? मोर बेटा मन और मोर भाई बेटा मन। तब भाई बेटा खंड दिस वही में महाभारत की क्या होता है? न्यू पड़ता है। ये महाभारत का मुख्य कारण है। कौरव पांडव ने युद्ध को जीता और युद्ध जीत करके अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। आइए कलयुग में क्या क्या होगा इसके बारे में श्रवण करते हैं। अब ज्यादा समय प्रवचन नहीं है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद मैं भी कुछ देर बाद अपनी वाणी को विराम लूंगा, फिर आप तुलसी वर्षा करना, फिर सद्धरा करेंगे। आज गीता है ना, काली से आयोजक परिवार आप सब क्या हो जाएंगे? रीता हो जाएंगे।
ठीक है, आज गीता कल रीता, कल सब फ्री, ठीक है। तो पांचों भाई सोए थे, अब भीम ने सपना देखा। तो भीम ये सब, अब चार भाई सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? कलयुग में क्या क्या होगा इसका सपना देख रहे हैं। तो भीम ने सपना देखा। सपना में क्या देखा? भीम रथ पर चढ़कर जा रहा है और एक बूढ़ी औरत रास्ते पर खड़ी है। भीम ने उसको हटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हटी। अब भीम जैसे उसको हटाने के लिए गया, भीम को उठा करके जमीन पर पटक देता है। भीम का नींद खुला और अपने भाई के पास गया, कहा भैया मैंने सपना देखा है, एक स्त्री बूढ़ी माई मेरे को जमीन पर पटक दी, इसका क्या अर्थ है? तो कहा भीम, कलयुग में शक्ति उसके पास रहेगी जो पैसा वाला होगा। ताकत के से जिसके पास ताकत है वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली कौन है? जिसके पास पैसा है वो शक्तिशाली है। अब आज देखने को मिलता है कुछ शरीर से, कोई बल से अगर बहुत शक्तिशाली तो केवल बोरा उठाने का काम करेगा। और देखो जिसके शक्तिशाली वो है, भले वो पतला दुबला रहे, भले उसके पास 1 किलो चावल उठाने की शक्ति न रहे, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये कलयुग का वर्णन युधिष्ठिर ने किया। अब अर्जुन ने सपना देखा। तो अर्जुन ने क्या सपना देखा? देखा भवन विशाल, भवन देखा और भवन में आम के पेड़ लगे थे और आम के पेड़ में आम नहीं बल्कि संतरा केला लगा था। वो झक से जगह अपने भाई के पास गया और भाई को बताया, महाराज मैंने पेड़ देखा और उस पेड़ में आम के जगह में क्या लगा था? तो आम का तो पेड़ था लेकिन फल दूसरा लगा था। तो उसने कहा देखो कलयुग जब बृहद रूप धारण करेगा तो वर्ण व्यवस्था मिट जाएगी, जाति मिट जाएगी, एक के घर दूसरे कास्ट की बहू रहेगी। आज होता है कि नहीं होता है? जरूरी नहीं है साहू है तो साहू बहू रहेगा। कई लोगों के घर साहू है तो बहू वर्मा है ना? वर्मा है तो बहू साहू है। वर्ण संकरता हो रही कि नहीं हो रही है? अब बताओ पुत्र क्या होगा? माँ दूसरा पिता दूसरा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ होगा। ब्राह्मण के घर अन्य बहू बनकर जाएंगे, ब्राह्मण दूसरे के घर बहू बनेंगे। यही स्थिति आज विपरीत हो रही है। तो एक पेड़ लेकिन फल दूसरा रहेगा, ये इसका कारण है। कलयुग में आज ये चीज बहुत आया मात्रा में हम आसपास में देख सकते हैं। अब नकुल ने सपना देखा। सपना में क्या देखा? बीच में एक कुआं है और चारों तरफ और कुएं हैं, मतलब 5 कुआं हैं। एक समय ऐसा आता है वो पांचों, वो एक कुआं वो 4 कुआं को भर देता है पानी से, लेकिन जब बीच वाला कुआं जैसे सूखता है वो 4 कुआं मिलके उस एक कुआं को नहीं भर पाता। इसका क्या अर्थ है? तो युधिष्ठिर ने कहा देखो 4 जन लड़का ही थे, माँ बाप कितना भी गरीबी स्थिति में वो 4 बेटों को क्या करते हैं? पाल लेते हैं, लेकिन वो 4 बेटे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक कलयुग में देखा गया है और देख रहे हैं। माँ बाप कितना भी गरीबी रहे, स्ट्रगल करके परिश्रम करके वो 4 बच्चों को पढ़ा लेंगे, लिखा देंगे, विवाह कर देंगे, घर बना कर दे देंगे, लेकिन जब वो माँ बाप कमजोर होते हैं तो 4 बेटे मिलकर 2 माँ बाप को ख्याल नहीं रख सकते। एक कलयुग में होगा। इस प्रकार से आज सहदेव ने सपना देखा। तो सहदेव ने क्या देखा? रात के समय वो सोया हुआ है, नींद से जगा, आसमान गिर रहा है। तो उसने क्या किया? एक धागा लिया, सुई धागा, और एक खंबा से दूसरे खंबे में बांध दिया। उसका भाव था जब आसमान गिरेगा तो इस धागे पर आकर के अटक जाएगा। तो उसने पूछा बताओ भैया इसका क्या अर्थ है? तो कहा वो जो सपना देखे हो, जो वो आसमान गिर रहा था वो कलिकाल है। कलिकाल यानी कलयुग है और तुम जो धागा बांधे हो वो राम नाम का धागा है। कलयुग से बचना है तो राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं आइए भाव के साथ। कलयुग तार राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा,
उतरहि सब पारा। सुमर सुमर कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की ही महिमा है। इस प्रकार से वर्णन किए। ये थी महाभारत की कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।